हेलो। राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक नई जानकारी के लिए। और मेरी हाउसवाइफ बहनों, कैसे हो गया आपका काम? काम करते करते कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल लिया करो, क्योंकि जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और काम करते करते ही हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालो करो। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। कुछ हाउसवाइफ बहनें मेरी ऐसी है जो कमेंट करती है और कहती है, दीदी कि हमें कुछ ऐसे तरीके बताओ, हमें सिलाई नहीं आती, तो ऐसा काम बताओ जिसे हम बिना सिलाई करे भी कर सके। तो आज मैं आप सभी के लिए ऐसा ही काम लेके आई हूँ। अगर आपको सिलाई मशीन नहीं आती, सिलाई सीधी तो चला सकते हैं, नहीं भी आती तो सीधी सिलाई सीखना आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। अगर आपको काम करना है, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, हुनर है, तो आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हैं। या फिर मैं आप सभी के लिए ऐसा वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको मैं थोड़ी बहुत सिलाई मशीन चलाना सिखा दूँगी। तो मेरी बहनों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि हमें कुछ ऐसा काम बताइए कि हमें सिलाई भी नहीं आती और फिर भी हम काम करना चाहते हैं। तो ये काम आप सभी के लिए है। जहाँ पे आप रहती है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वहाँ पर कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पर कुछ ज़्यादा काम किया जाता होगा, कपड़े ज़्यादा सिले जाते हों, जैसे बुटीक स्टाइल में। तो वहाँ पे आप जाकर पता कर सकते हैं, तुरपाई, डोरी लटकन, हुकाई या फिर सलवार सिलने का काम वहाँ पे आप सभी को मिल जाता है आसानी से। तो उस काम को आप कर सकते हैं। एक पीस की तुरपाई का हम रेट वाइज रेट हमारे यहाँ तो 30 से 25 रुपये लिए जाते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ देख लेना कितने लिए जाते हैं। तो अगर आप दिन में 10 से 5 पीस भी कर लेते हैं तो आराम से 100-200 रुपये का काम कर लेते हैं। कुछ ना करने से तो अच्छा है। अगर आपको सिलाई भी नहीं आती तो भी आप ये काम कर सकते हैं। इससे आपको अपनी छोटी मोटी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। आप अपने खर्चे पूरे कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप ख़रीदना चाहती हैं लेकिन किसी से मांगने की वजह से नहीं खरीद पाई, तो उन्हें भी आप पूरा कर सकती हैं। ये काम आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे कर सकती हैं। और ना ही इसमें आपको कोई लागत लगानी, ना कोई दुकान खरीदनी। घर के किसी भी कोने में बैठ के आप आराम से उनकी तुरपाई करके बुटीक वालों को वापस लौटा सकती है। लेकिन हाँ, काम आपको समय पर और अच्छा करके देना होगा। ये काम वही मेरी बहनें कर सकती है जो काम करना चाहती है, जो मेहनत करना चाहती है, जिनको कुछ करने का जज्बा है। आप जो आपका फ्री टाइम होता है दिन में 10-11 बजे सभी हाउसवाइफ बहनों का काम पूरा हो जाता है। तो उसके बाद दिन में 2 से 3 घंटे होते हैं हमारे पास, तो उसमें फ़ोन ना देख कर, रील स्क्रॉल ना करके आप ये काम आराम से कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और उन पैसों से अपनी ज़रूरतों और अपने छोटे छोटे जो हमारे सपने होते हैं उनको पूरा कर सकती हैं। तो ये काम बिल्कुल ही आसान है। आपको सिलाई नहीं आती तो भी आप इस काम को कर सकते हैं सुई धागे से। तो ये काम आपको अगर कोशिश करोगी तो आपके आसपास ही मिल जाएगा। बस आपको काम ढूंढने की ज़रूरत है और एक बार उनको पता लगने के बाद तो वो अपने आप ही आपको काम दे दिया करेंगे। आप जितना अच्छा और समय पे काम करके देंगी तो वो आपसे ही काम कराएंगे। और यदि आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के पैसे हैं तो आप एक मैचिंग सेंटर आराम से खोल सकती है। ब्लाउज़ के पीसीज लेके आ सकती हैं, उन्हें सेल कर सकती हैं, क्योंकि ब्लाउज़ के पीस बहुत ही सस्ते आते हैं और जब आप उन्हें सेल करते हैं तो उन पर काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। तो कुछ बातें करते हैं अपने बारे में। काम के साथ साथ हमको खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। हम हाउसवाइफ क्या करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और काम भी करना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, लेकिन खुद का ध्यान करना भूल जाते हैं। सबसे ज़रूरी अपनी सेहत है। सेहत का ध्यान रखिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। आप सही है तो आपका परिवार भी स्वस्थ है, क्योंकि सब कुछ आपके ही हाथ में है। अगर आप सभी बहनें जो मुझसे जुड़ी हुई है, भाई हो, तो आप सभी मेरी इन बातों से सहमत हैं। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, वीडियो सही लगते हैं, जो मैं सलाह देती हूँ सही सलाह है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। और मेहनत करके खाने में कोई बुराई नहीं है। मेहनत करके अगर हम अपने पति, अपने घर गृहस्थी में हाथ बटा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमें कोई काम ना आता है तो उसे सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो उम्र हमारे सामने कोई टिक नहीं सकती। इसलिए हमें अपने अंदर
काम करने की इच्छा जागृत करनी होगी, खुद को मेंटेन रखना होगा। तो इसलिए काम कीजिए, खुश रहिए और सपने देखिए। अगर आप सपने देखेंगी तभी तो उन्हें पूरा करेंगे, और उन्हें पूरा करेंगी तो आपको काम भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना काम कीजिए और अपने खुश रहिए जीवन में।